क्या ये है तुम्हारे पास? ये वो शब्द है जो हर इंसान को मेहनत करने पर मजबूर कर देती है। आज जो भी दुनिया में राज्य कर रहे हैं उसके पास लक्ष्य था। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक घर था जिसमें 3 लोग रहते थे। एक बूढ़ी दादी, उसके बेटे और उसके एक पोते। वो एक छोटे से गांव में रहते थे। ये 3 परिवारों का घर बहुत ही सुंदर थी। बुढ़िया दादी के एक छोटे किसान था जो सिर्फ 2 वक्त की रोटियां और थोड़े खर्चे जुगाड़ कर पाता था। जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता गया वो शरारती और निकम्मा होता गया। वो बुढ़िया दादी के बात को जरा भी नहीं मानता था। उसके पिता उसका देखभाल के लिए जरा भी समय नहीं निकाल पाते थे। वो तो दिन भर खेत में काम करके थक जाते थे और जब शाम घर लौटते थे खाना खाकर थका हारा सो जाते थे। उस बुढ़िया दादी के मन से पहले इच्छा भी की थी, मैं अपने पोते को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, वो भी शहर जाकर बड़ी कंपनियों में काम करे। लेकिन उसका लड़का का जरा भी पढ़ने में मन नहीं लगता था। वो अपने क्लास का सबसे बड़ा डिसिप्लिनलेस स्टूडेंट था। उस लड़के का कोई एम नहीं था कि उसे आगे अपने भविष्य में क्या करना। उसने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई और वो निकम्मा होता गया। अब वह 16 वर्ष का हो चुका था। बुढ़िया दादी अपने पोते को लेकर बड़ा ही चिंतित होने लगी। उसे बड़ा ही फिक्र होने लगी। ये पढ़ाई लिखाई करता है नहीं, वो अपने भविष्य में क्या करेगा। एक दिन वो पहली बार अपने पिता के कुछ जरूरी सामान लाने के लिए वो पिता के साथ शहर गया। उसने शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और कार देखी। उसने एक व्यक्ति से पूछा, ये बिल्डिंगें और गाड़ियाँ किसकी है? मुझे भी बिल्डिंगें और गाड़ियाँ चाहिए। उस व्यक्ति ने मुस्कुरा कर बोला, ये बिल्डिंगें और कारें उस इंसान की है जो कभी अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत की और जब अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को पा लिया तो आज उसके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और कारें हैं। तब से उस लड़के के दिमाग में बैठ गया कि मुझे भी लक्ष्य बनाना है और लक्ष्य को पाने के लिए खूब मेहनत करना है। उस लड़के ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मैंने कितनी गलतियां की हैं और दिन के बाद उस डेली स्कूल जाने लगा और घर पे आने के बाद पढ़ाई करने लगता था। उसकी दादी अंदर ही अंदर अपने आप से पूछती थी, उसे क्या हो गया? जो लड़का पढ़ाई से दूर भागता था आज वो किताबों के साथ बैठा है। उसकी दादी अब हर दिन रात खुशी से बीतने लगी। देखते ही देखते वो पढ़ने में खूब मन लगाने लगा। वो क्लास में अब अच्छे मार्क्स लाने लगा। धीरे धीरे समय बीतते गया। उसने खूब मेहनत की और एक दिन शहर के सबसे बड़ा कंपनी में जॉब मिल गई। वह कुछ सालों बाद वह अपने गांव में सबसे बड़ी बिल्डिंगें बनाई और जब अपनी दादी के उस बिल्डिंगों में लेकर गया तो दादी पूछी, किसका घर है? उस लड़के ने बोला, आज मैंने अपने मेहनत से लक्ष्य को पा लिया। दोस्तों, मेहनत बिना लक्ष्य का नहीं होता है, ये बात तो आप सब जानते हैं। लक्ष्य, मेहनत और जिद दोनों ही है। आप अपने ज़िंदगी में लक्ष्य तो बनाओ। लक्ष्य ही है जो मेहनत का सफ़र तय करवाती है, सफलता उसका एहसास बताती है।